चलिए आज आप लोग के चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके बारे में चलते हैं। आज इसके क्लास थ्योरी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसे समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 = 0, इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं समझ गए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ a ≠ 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप कहलाता है। अब देखिए द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसका इंग्लिश होता है अनएफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अशुद्ध द्विघात समीकरण अनएफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा द्विघातीय समीकरण जिसमें चर एक का घात विलुप्त होता है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² प्लस c = 0, यही हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप कहलाता है। जैसे उदाहरण देते हैं 5x² प्लस 50 = 0। इसमें हम देख रहे हैं कि चर एक घात का पद विलुप्त है, ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये समझ गए कि वैसा द्विघातीय समीकरण जिसमें चर एक का घात जिसमें चर एक का घात एक का पद विलुप्त होता है वो शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। इसका व्यापक रूप ax² प्लस c = 0 होता है। जैसे लिखें 2x² प्लस 16 = 0, ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। और दूसरा है अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो वैसे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को ही अशुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसका मानक रूप होता है या व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ a डज नॉट = 0। ये हमारा अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है या मानक रूप कहलाता है। तो ऐसा में से बोल सकते हैं कि वैसा द्विघातीय समीकरण जिसमें चर का घात 1 एवं 2 दोनों पाए जाते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाते हैं। इसका जैसे x² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ डज नॉट a = 0। इसका जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 16 = 0। इसमें हम देख रहे हैं कि चर जिसमें चर एक का घात 1 है और इसका 2 है, इसका चर एक का घात 1 और 2 दोनों है, इसलिए अशुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है बाय स्क्वायर रूट। यानी बाय फैक्टराइजेशन में गुणनखंड विधि द्वारा और बाय स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल विधि द्वारा। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणनखंड विधि द्वारा बाय स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल विधि द्वारा। शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि द्वारा और बाय स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल विधि द्वारा। उसी प्रकार अशुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग
by completing a perfect square root, perfect square root, यानी कि अशुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा बाय कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी इसी को पूर्ण वर्ग विधि बोला जाता है, पूर्ण वर्ग विधि। इतना समझ गए? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले श्रीधर आचार्य ने ये बतलाए हुए थे कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल उसके विवेचक पर निर्भर करता है। ठीक है, श्रीधर आचार्य ने बतलाए हुए थे कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल उसके विवेचक पर निर्भर करता है, यानी कि उसके विवेचक हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस समीकरण द्विघात समीकरण का हल के मूल का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक फार्मूला दिए हुए थे, -p प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, -p प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उन्होंने इस बताया था कि इस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूला के माध्यम से द्विघात समीकरण को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी श्रीधर आचार्य फार्मूला या इसको द्विघातीय सूत्र के नाम से जाना जाता है, द्विघातीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया हुआ था, इसके अलावा उन्होंने बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तकर कहा जाता है, विवेचक या विविक्तकर कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, विवेचक इंग्लिश डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको कैपिटल डी से हम लोग सूचित करते हैं, यानी विवेचक को किस से, कैपिटल डी से सूचित करेंगे, अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा विवेचक का फॉर्मूला होता है। तो द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर समझ गए, द्विघात सूत्र समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमको देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट एंड विविक्तकर या विवेचक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक अगर मान लेते हैं कैसा होता है, उसका मूल की प्रकृति कैसी होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो उसको मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा। कैसा होगा? तो वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो उसके मूल की प्रकृति वास्तविक, मूल की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। और तीसरा देखते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो उसके मूल की कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसके मूल का कोई मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो उसके मूल के प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो उसके मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको भी आप लोग जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अर्थात चाहे इसको नोट कर लीजिए। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। चलो जल्दी से कोनो क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि मूल निकाल सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकार कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका विवेचक या विविक्तकार हम निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको a b c का मान निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले a का मान निकालते हैं। तो x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होता है। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो a का मान कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद b का मान निकालते हैं। तो x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो x का गुणांक -5 है, तो b का मान -5। और ये जो हमारा अचर पद होता है वह c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 3 है। तो हम लोग इस द्विघात समीकरण में आसानी से a b c का मान क्या कर लिए। अब हम लोग को विविक्तकर या विवेचक का फॉर्मूला लिखवाए थे कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए लिखिए इसको, d बराबर b का स्क्वायर यानी b का मान कितना है, -5 है। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 इंटू a का मान 2, तो 2, c का मान 3 है, तो 3। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। और 25 से 24 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1 आएगा। यानी कि d का मान कितना आया, 1 आया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि d का मान 0 से बड़ा है। d का मान किससे बड़ा है, 0 से। तभी आप लोग इसके पहले लिखवाए थे कि अगर d का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल का अस्तित्व, तो इसका मूल वास्तविक होगा। इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। तो आप लोग समझे इसको कि किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए पॉज करो। तो यह समझ लें जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसको नोट। तो यानी d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल के तौर पर हम चलिए एक और हमारा एग्जाम्पल है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें इसका भी विवेचक विवेक्तकार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान बताइए। तो x² का गुणांक a का मान होता है, तो a का मान 2, b का मान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई संख्या नहीं दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर दिया है x, यानी अर्थात इसमें 1 छिपा हुआ है, और c का मान -6 है। तो d का मान, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, -6। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 49, यानी d का मान 49 हमारा आया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d का मान 0 से बड़ा है, चाहे b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो इसलिए हमारा इसका मूल का जो अस्तित्व होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। तो इसको अभी आप लोग समझ गए। तो आज के क्लास के थ्योरी में यही हमारा सब है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका अगला जो वीडियो बनेगा उसमें एनसीईआरटी के सब मैथ के क्वेश्चन, पर्सनली एक्सरसाइज का सभी सवालों का उसमें हल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।